हॅलो. कॅप्टन ऑफ किट्टू क्रिकेटर्स शिरोडा आणि कॅप्टन ऑफ गांजेश्वरी क्रिकेटर्स नावेलीम माशे कॅप्टन दोन्ही येवचे हांगा प्लेइंग लिस्ट करपा खातीर. कॅप्टन ऑफ किट्टू क्रिकेटर्स शिरोडा आणि गांजेश्वरी क्रिकेटर्स नावेलीम. पहली गेंद और सीधी बल्ले के सीधा तीर कमान से निकलता है उसी तरह का स्ट्रोक। गेंद निकलती हुई सीमा पर 4 रन के लिए पहला चौका यहाँ पर पुना जी के बल्ले से निकलता हुआ। शुरुआत इस ओवर के चौके के साथ करते हुए पिछले मैच में 45 रनों के एक शानदार धुआंधार बारी खेली थी पुना जी कलंगुटकर ने, और आई इसी शुरुआत चौके के साथ अपनी टीम के लिए सुपर स्पार्टन अस्तोरा टीम के लिए मैदान के बीच में। फुल टॉस गेंद इस बार खेलना चाहते बल्ले के ऊपर से लगी यहाँ पर, शायद थ्रो सट्टिंग होता तो खतरे की वंटी। शायद विकेट कीपर थोड़ा सा नाराज दिखते हुए, क्योंकि विकेट कीपर चाहते होंगे एक विकेट कहीं से भी निकले, लेकिन निकलना चाहिए था। तब तक सिंगल पूरा हो गया। 2 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होते हुए पहले पावर प्ले का ये ओवर और उसमें निकले अब तक 2 गेंदों में 5 रन। बहुत ही शानदार चौका था, लेकिन उसके बाद तेज फेंकी हुई गेंद, थोड़ी सी खोदकर निकाली हुई गेंद थी, और जिसके चलते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब विवेक स्ट्राइक पर, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी करना जानता है ये खिलाड़ी। अस्तोरा टीम से बहुत बार इस खिलाड़ी ने, इस बार तेज रफ्तार बड़े ऑफ स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल जो कि यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 6 रन। इट्स माय डिसीजन, और अंपायर का फैसला वही अंतिम फैसला जो, क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यायपालिका नहीं है, ना कोई अपील कर सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल फिर एक बार गेंदबाज निकलते हुए फुल टॉस गेंद, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली सीधी बॉलर के पास, और एक बिंदी गेंद निकलती हुई वापसी करता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाज प्रज्योत मैदान पर। इस प्रज्योत की अगर बात की जाए, बहुत बड़ी प्रतियोगिता में एक कंजूस गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, इसलिए तो उसके हाथ में ये पावर प्ले का ओवर सौंपा गया है। शायद ऐसा लग रहा था पहले गेंद के ऊपर चौका लगने के बाद शायद बड़ा ओवर आएगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। ओ फिर एक बार बल्ला पहले घुमाया, गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से हवा डालती हुई निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, और कानका की टीम चाहती होगी कि पुना जी कलंगुटकर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ही खड़े रहे तो उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए सिंगल देकर उन्हें नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा कर दिया है। इस बार बाहर, काफी बार, फिर एक बार वाइड का इशारा, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला भूमिका 11 कानका टीम का, और सुपर स्पार्टन्स अस्तोरा टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान के बीच में आपको नजर आती हुई। फिर एक बार बैक टू बैक वाइड, ये शायद गेंद की लाइन थोड़ी सी भूल गए हैं गेंदबाज, शायद जब मार पड़ते हैं तो गेंदबाज लाइन भूलता है, लेकिन यहाँ तो अच्छी गेंद डालने के बाद लगातार 2 गेंदें वाइड डाल चुके हैं, कुछ समझ से परे है, समझ से बाहर है इनकी गेंदबाजी, लेकिन ये गेंदबाज अच्छा है, खिलाड़ी अच्छा है। सामने है विवेक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, क्या होगा अगली गेंद पर। ओ फिर एक बार यहाँ पर, फिर एक बार चकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। विवेक के समझ में नहीं आ रही है गेंद कहाँ आ रही है, शायद वो 2 गेंदें वाइड निकली, वो काफी बाहर थी, ये अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी अंदर की तरफ घुमाव था, और गेंद मात्र निकली शायद पैरों को लगकर विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ये फिर एक बार वाइड, और एक वाइड, एक अच्छी गेंद उसके बाद वाइड, शायद उस गेंद की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिंदी गेंद निकलती है ना, तो अगली गेंद के ऊपर आप सिंगल लीजिए, वो गेंद की पूरी भरपाई कर दीजिए, शायद इसी सोच के साथ गेंदबाजी शायद गेंदबाज करते हुए मैदान पर।
ओ इस बार चूक है, फिर एक बार ये तेज फेंकी हुई गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। पहले ओवर यानी कि पावर प्ले का ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। इस ओवर में निकले हैं एक चौके की मदद से मात्र 9 रन। पहली गेंद के ऊपर निकला था पुना जी के बल्ले से एक चौका, लेकिन उसके बाद आखिर के वो वाइड अगर गेंदें छोड़ी जाती तो एक नपतला ओवर हो जाता, लेकिन पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 9 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान पर। 6 ओवर का मुकाबला। Captain of Kit 2 cricketers Shiroda and captain of Ganjeshwari cricketers Navelim. Please submit your playing 11 list. Here is a call for captain of Kit 2 cricketer Shiroda and captain of Ganjeshwari cricketers Navelim. Captain, please submit your playing 11 list. ऐसा नहीं है कि आप रन बनाकर आसानी से जीत जाओगे, क्योंकि पिछला मुकाबला आपने देखा 91 रन बनाते हुए भी यहाँ पर जो कि टीम हारती हुई आपने देखे। तो मैदान के बीच में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि समय समय की बात है और क्रिकेट हो या जीवन, समय से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। समय के पिटारे में क्या छिपा है इंसान को पता नहीं होता। अंपायर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले यानी कि जो कि गणपति ओवर और जो खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर रहेंगे, एक मौका मिलेगा बल्लेबाज को जी चाहे शॉट। सिर्फ कि खिलाड़ी को आपको ढूंढना, खिलाड़ी को भेदना है। खिलाड़ी के नजदीक से गेंद एक बार सीमा निकलती है तो रोकने में काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है, क्योंकि ग्रास है और जब टेनिस बॉल ग्रास को लगता है ना और तेजी के साथ भागता है। सुबह का सत्र थोड़ा सा ड्यू था, लेकिन अब पूरी तरह से सूख चुका है और मैदान के बीच में आपको अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पहला मुकाबला थोड़ा सा कम रनों का रहा, लेकिन उसके बाद 81 और उसके बाद 91। ओ पहली गेंद खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर बैकवर्ड लेग की दिशा में 4 रन के लिए। पुना जी कलंगुट करके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, टीम की इनिंग का ये दूसरा चौका। टोटल इस चौके के साथ पहुंचा 13 रन बगैर किसी नुकसान पर। धनेश है गेंदबाजी के लिए, ये ओवर काफी मायने रखता है। इस बार बड़ा शॉट, कहां निकली गेंद, जितनी चाहिए उतनी दूर देकर जाएगी पूरे आधा डजन रन, 6 रन। हम इंतजार कर रहे थे सुमधुर संगीत का, लेकिन थोड़ा सा भूख लगने के कारण थोड़े से डीजे वाले हमारे खाना खाने के लिए गए हैं। आखिर पापी पेट का सवाल होता है। चक्का चौका, व्हाट इज नेक्स्ट। फिर एक बार बैक टू बैक सिक्सर, पुनः जोड़ा फायर। 3 गेंदों में निकले हैं 16 रन। टोटल पहुंचा 25 रन। पहले ओवर में कम रन निकले तो क्या हुआ, इस ओवर में उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे ना, मैं हूं ना, शायद ये सोचता हुआ पुना जी कलंगटकर। पिछले मैच में 45 रन, अब तक इस मुकाबले में बने हैं, उन्होंने बनाए हैं 20 रन, मात्र सामना किया है 4 गेंदों का। बहुत ही बढ़िया। टोटल पहुंचा 31, 31 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओ इस बार बचना चाह रहे थे, बचने की गेंदबाजी थी, लेकिन बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 32 रन। इस ओवर में अब तक निकले हैं 23 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओ इस बार बल्ले की बाहरी किनारे को लगी, लेकिन मिलेगा यहाँ पर सिंगल। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर।
और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानता है ये पुनाजी कलंगुट। कई बार इसके नाम के आगे कीर्तिमान लगे हैं, सबसे तेज 50 इनके नाम पे है। ओ ये तेज रफ्तार वाली गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा। छक्के चौके रुकते नहीं और बीच बीच में ये वाइड, यानी कि आप तो विपक्ष टीम के लिए मदद करने वाली गेंदबाजी मैदान पर कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ओ इस बार जड़ में डाले हुई खोद कर निकालना चाह रहे थे गेंद, रन लेना चाहते थे पुनाजी कलंगुटकर। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, यानी कि 2 पावर प्ले के ओवर अब समाप्त हो चुके हैं और टोटल जो है 34 रन बगैर किसी नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्पार्टन असनोड़ा की टीम इस मैदान के बीच में। Playing teams, captains, please note, you have to sit in your dugouts. You have made dugouts for you, and you have to occupy the chairs from dugout. You can't stand, and it will be not allowed. You are standing outside the dugout. Please note, captain, dugout तुमका लागून आसा, तुम्ही dugoutan बसचे पडटले. ज्यो खुर्च्यो घातल्या तितूर बसा. भायर तुमका allowed ना, so please maintain discipline. Captains, here a request for you, दोन्ही टीमीचे captains, प्लेयरा घेऊन dugoutan बसा. So over to you, जय भोसले. इस क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन गेम, डीजे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो आपको भी उसकी यहाँ पर अहमियत बरतनी पड़ेगी। आपको जो डगआउट डे है आपको उसमें बैठना पड़ेगा, आपको बाहर घूमने की आजादी नहीं है। कृपया ध्यान दे कप्तान उनके टीम के, दोनों टीमों के। प्रज्योत गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेगी पुनाजी कलंगुटकर। ओ ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अंपायर की उंगली शायद खड़ी, सहमति यहाँ पर शायद बल्लेबाज कह रहे हैं बल्ले को लगी है और रिव्यू लिया गया है थर्ड अंपायर के लिए, फर्स्ट रिव्यू, जो कि यहाँ पर क्या ये बल्ले को लगी या पांव को लगी है, ये दूध का दूध और पानी का पानी। और तब तक धड़कने ये हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। हम कहते हैं अंपायर ने फैसला इस तरह का दिया उस तरह का दिया, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर कुछ इस पलों में यहाँ पर फैसला देना पड़ता है, हमको बाहर बैठकर कहना आसान है, लेकिन जब अंदर जाते हो ना तो पसीना छूटता है, कहां कहां से छूटता है पता नहीं चलता। यकीन नहीं आए जरा अंपायरिंग करके देखिए, बाद में पता चलेगा। 1 रन खाते में और 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि 35 रन। अब वेग स्ट्राइक पर गेंदबाज है प्रज्योत, अच्छी गेंद डाली थी, पूरी तरह से चकमे में आ गए थे यहाँ पर पुनाजी कलंगुटकर। विवेक यहाँ पर सामना करेंगे, ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, इनकी बल्लेबाज थोड़ी सी खामोश है। ओ फिर एक बार स्विंग एंड मिस, सवाल पूछती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करता हुआ। अब तक की अगर बात की जाए, विवेक ने 5 डॉट गेंदे खेली है, बल्ले से शायद गेंद रूठी हुई नजर आ रही मैदान पर। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार खड़ी हो गई है, क्या इसमें दूरी है? खिलाड़ी वहां पर रजत नजर आते हुए और एक विकेट, पहला विकेट वापस खेमे के ओर निकलता हुआ, विवेक आउट होकर बैल में वापस। So it's a call for captain of Ganjeshwari and Kittu cricketers. Captain of Kittu cricketers and captain of Ganjeshwari, please come for the toss. Captain Ganjeshwari, captain of Kittu and captain of and organizers are waiting for you. So there is a call for
थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर रोहन सालगांवकर, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी ताबड़तोड़ कर देता है। हम हमेशा बात करते हैं उनकी एक पारी की, जो कि 17 गेंदों में जो कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी थी। वो यहाँ पर 17 गेंदों का सामना किया था डायमंड ट्रॉफी में देवगढ़ की उस प्रतियोगिता में। 17 रन पर 6 विकेट गंवाए थे और इनकी बल्लेबाजी की वजह से इनकी टीम ने बनाए 81 रन। एक शानदार बल्लेबाजी का दायित्व तो निभाया। अब वो मैदान पर सामना करेंगे प्रज्योत की अगली गेंद का। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। ये अच्छी सोच है, क्योंकि जानते हैं पुनाजी कलंगुटकर सेट हो चुके हैं, उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रहे थे, उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए बल्लेबाजी के लिए। इस सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा है 36 रन। ये ओवर अब तक अच्छा रहा है भूमिका 11 कानका टीम के लिए। एक विकेट भी निकला है और रन भी कम खर्च कर दिया है इस गेंदबाज प्रज्योत ने। अब पुनाजी के सामने किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, देखने वाली बात है जरूर। और इस बार देखिए किस तरह का स्ट्रोक आड़े बल्ले के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन खाते में और जुड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचता हुआ 37 रन, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और अब रोहन सालगांवकर स्ट्राइक पर पूरी तरह से बांध कर रखा इस ओवर में, लेकिन पिछले ओवर में काफी रन, पहले ओवर में काफी रन निकले हैं। ओ इस बार बल्ले को लगी निकली शायद स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक फील्ड किया जाता एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। एक रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 38 रन, लगभग 3 ओवर यानी कि आधे ओवरों का खेल अभी समाप्त होता हुआ। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 38 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल बाकी है, गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। तब तक कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के लिए आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अशोक नाइक सर को। धन्यवाद। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 3 ओवर का खेल समाप्त, चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में परिवर्तन। 38 रन 1 विकेट पर पुनाजी कलंगुटकर, 3 छक्के 1 चौका अब तक बल्लेबाजी में। रोहन सालगांवकर स्ट्राइक एंड पर और महादेव पहले ओवर में, जो चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे, कैच तब्दील करते हुए दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ डीजे। एक सफलता मिली, दूसरा विकेट चला गया, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, महादेव अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद चली गई, हवाई फायर 6 रन के लिए।
थैंक यू डीजे। ओवर पिच गेंद, यही चर्चा हम कर रहे थे सुबह के सत्र में कि विकेट अच्छा है। इस विकेट पर आप छोटी गेंद करोगे, शॉर्ट गेंद करोगे, जो कि ओवर पिच आपको बिल्कुल जो कि बड़े शॉट बल्लेबाज लगाएंगे। अक्रॉस द लाइन बिल्कुल खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद ऑप्टम को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 44 लॉस ऑफ 2 विकेट, 44 रन 2 विकेट पर खेल जारी चौथे ओवर का। महादेव गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने बैटर आ चुके हैं समीर। इस बार कारपेट के साथ आगे निकलकर गेंद को खेला और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते। एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना स्कोर में। इस एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 45 रन 2 विकेट पर। 45 लॉस ऑफ 2 विकेट। और पुनाजी कालंगुटकर और एक बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग से मारे का पर 6 रन के लिए। बहुत ही आज शानदार बल्लेबाजी कर रहे पुनाजी कालंगुटकर। इस बार फिर से एक बेहतरीन शॉट, एक बैठक शॉट। इस बार मिड विकेट से मारेगा के ऊपर से 4 रन के लिए। 50 रन इसी के साथ सुपर स्पार्टन क्रिकेट टीम के। थैंक यू डीजे। टोटल स्कोर हो चुका है 57 लॉस ऑफ 2 विकेट, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाले 2 आखिरी ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए। महादेव एक सफलता मिली पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद 3 छक्के लगे, 19 रन बनाए इस ओवर में। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से पिछले मैच के हीरो रजत को डालकर वो गेंदबाजी पर। 57 टोटल स्कोर 4 ओवर के बाद। चार ओवर समाप्त हुए, खेल 2 ओवर का बाकी और रजत कुडालकर गेंदबाजी पर। और इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई टॉप एज को लगकर लगभग सिल मिड ऑफ से, जो कि थोड़ी सी फिरकी लेती हुई वेदांग गेंद को कलेक्ट करते हैं और 1 रन इस बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ समीर पहुंचे खुद के व्यक्तिगत 7 पर। टीम का स्कोर 58 लॉस ऑफ 2 विकेट, 58 रन 2 विकेट पर। कट किया इस बार अपसाइड पर, हवा में गेंद कवर पर, मौका कैच किया पुनाजी कालंगुटकर वापस। तीसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर सुपर स्पार्टन क्रिकेट टीम को डीजे। थैंक यू डीजे। अनिकेत न्यू बैटर। पहले मैच में पुनाजी कालंगुटकर ने बनाए थे 45 रन, इस मैच में बनाए 41 रन।
लेकिन दगा लगातार दूसरी बार अर्धशतक से थोड़ा सा दूर हो गए। बहुत ही शानदार कमबैक भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम का। रजत कुडालकर एक बहुमूल्य सफलता। सामने नेक्स्ट बैटर लेफ्ट हैंडर अनिकेत सफल हुए। ज्यादा इस बार ऑफ साइड पर कवर पर जो कि ऑन साइड पर मारना चाहते थे, फाइन लेग पर स्क्वायर लेग पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट गेंद, एक सफलता। रजत कुडालकर लेफ्ट हैंडर बैटर सामने अनिकेत और राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर सामने से दूर वाले चोर से। और फिर से बैठ किया। इस बार देखना होगा अंपायर का इशारा। एक सिंगल बना, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर एक रन के साथ बड़ी देर के बाद बल्ले से लगी गेंद, बाद में पैरों पे लगी, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अनिकेत ने खाता खोला, समीर एक छक्का लगाकर 8 पर और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल 60 रन, 59 टोटल 59 स्कोर 3 विकेट पर। आगे निकले इस बार, देखना होगा वेदांग। ओ दूसरे प्रयास में विकेट कीपर का शानदार कैच, दूसरे प्रयास में कैच को तब्दील किया और एक सफलता मिलती हुई भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम को। बने थे 25 रन। जब दूसरे ओवर में बने थे 25 रन तब लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है सुपर स्पार्टन, लेकिन क्या कमबैक किया प्रज्योत ने, कमबैक किया, एक विकेट चटकाया। महादेव को मिली सफलता, 3 छक्के लगे और बाद में रजत 2 सफलता हासिल करते हुए न्यू बैटर मैदान पर। और एक विशांत स्टैक पर बैटर विशांत। आते आते अल्टी पल्टी एक डॉट गेंद, बहुत ही अच्छा ओवर जिस ओवर में मिली 2 सफलता। बहुत ही शानदार कमबैक भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 59, खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल 59, लॉस ऑफ 4 विकेट। थैंक यू डीजे। तो पहली पेनल्टी मिलेगी जो कि 25 मिनट का आपको समय था। छठे ओवर की शुरुआत होनी ही चाहिए थी और बिल्कुल 4 फील्डर जो कि सर्कल से बाहर। ये बिल्कुल ये हो क्रिकेट का जो कि बिल्कुल एक जो कि नियमावली है, उसी के साथ पहला जो कि भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम को पेनल्टी मिलती हुई। 30 मिनट समय, 25वें मिनट में आपको छठे ओवर की शुरुआत और सामने आखिरी ओवर का खेल जारी। स्कोरबोर्ड पर 59 लास्ट ओवर और बॉलिंग मार पर महेश। अपटम से बाहर तेज गेंद करने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का 1 रन मिला स्कोर में। एक सिंगल के साथ 60 रन टोटल आगे बढ़ा स्कोर। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं तो कहूंगा सुपर स्पार्टन की बल्लेबाजी थोड़ी सी लड़खड़ाई, क्योंकि दूसरे ओवर में 25 रन बनाए थे, 2 ओवर में 34 रन था स्कोर। तब लग रहा था कि 90-95 के आसपास निकलेगी, लेकिन शानदार कमबैक गेंदबाजी में प्रज्योत, महादेव, रजत और आखिरी ओवर का खेल। और फिर से शायद ऑप्टम से बाहर, लगातार परेशानी। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर में। सिंगल के साथ 61, 4 विकेट पर
61 रन 4 विकेट पर टोटल। और इन 61 रनों में पुनाजी का ही व्यक्तिगत स्कोर 41। तो बाकी के बल्लेबाजों ने 20 रन, लेकिन 20 रन में अतिरिक्त वाइड बॉल भी है, तो लगभग एक 15-16 रन जो कि बाकी के बल्लेबाजों ने। देखना होगा फिलहाल किस तरह से ये ओवर। और इस बार ओवर पिच के लिए लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, हवाई फायर 6 रन के लिए। डीजे के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 वाइड बॉल के साथ। और इस बीच अगली गेंद, हल्का सा अपील अंपायर की और, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर उस अपील का। स्कोर 67। अंतिम ओवर का खेल। महेश गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैटर है, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए अनिकेत एक छक्का और विशांत उनका साथ देते हुए। एक दो बड़े शॉट अभी भी चाहिए सुपर स्पार्टन क्रिकेट टीम को। छोड़ा, इस बार बोल्ड हुए उस गेंद पर। क्या बिल्कुल अजय सर क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। मैदान पर सिद्ध वेरनेकर, एक अच्छा विकेट बल्लेबाज ने बिल्कुल छोड़ा था वाइड बॉल के लिए, लेकिन लेग स्टंप को उखड़ते हुए बोल्ड हुए उस गेंद पर। महेश को मिली सफलता, जो थोड़े से वाइड बॉल के साथ लंबा ओवर हो रहा था। फिलहाल विकेट मिला और सामने सिद्ध वेरनेकर, उनकी गेंदबाजी का सामना। अंतिम ओवर का खेल अभी भी जारी। राउंड विकेट, पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली। वाइड बॉल के जो कि पिछला जो कि वाइड बॉल के साथ वापस कम बैक करते हुए महेश अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता और उसके बाद एक डॉट गेंद। सामने सिद्ध वेरनेकर, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट महेश। और इस बार बिल्कुल ऋषभ पंत के अंदाज में एक बिल्कुल जो कि एक हाथ से बल्ला छूटा और वहीं पर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर निकली बाउंड्री लाइन से बाहर। 73 टोटल स्कोर। तो रनआउट के रूप में छठे विकेट का पतन होता हुआ टोटल स्कोर हो चुका है 73। 41 रन बनाए पुनाजी कलंगुटकर ने, शानदार गेंदबाजी। रजत कुडालकर ने विकेट चटकाए 2। आखिरी ओवर में महेश ने एक विकेट चटकाया, उससे पहले महादेव का एक विकेट मिला और प्रजोत सबसे किफायती रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रजोत ने की, एक विकेट चटकाया। टारगेट है 74 का टोटल। मैच को जीतने के लिए 74 रनों का टारगेट है। भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ।
74 रनों का लक्ष्य रखा है भूमिका 11 कानका टीम के सामने सुपर स्पार्टन अस्ट्रोला टीम ने। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, 41 रन बनाए पुनाजी कलंगुटकर ने, और जिसके बदले एक बहुत ही बढ़िया टोटल देखने को मिला है। बाकी के बल्लेबाजों ने थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी करी, वरना ये टोटल 80 के ऊपर का नजर आ जाता। लेकिन यह पर्याप्त है या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि अस्नोरा टीम के पास बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है। रोहन सालगांवकर है, नामदेव भानावलीकर है, और साथ साथ पुनाजी कलंगुटकर है। ऐसे बहुत सारे गेंदबाज है, देखना पड़ेगा। लेकिन सामने वाली टीम की अगर बात की जाए तो इनफॉर्म बल्लेबाज रजत कुडालकर पिछले मैच में क्या धुआंधार बल्लेबाजी करी थी, 92 रनों का पीछा करते वक्त शानदार पारी को अंजाम दिया था वो रजत कुडालकर स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रीतेश। ये जोड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर ये पावर प्ले का पहला ओवर लेकर रोहन सालगांवकर यॉर्कर के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, और ब्लॉक स्लॉग ओवर में यानी कि पावर प्ले के ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए, एक कंजूस गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाला ये गेंदबाज, जो कि सुपर स्पार्टन अस्ट्रोला की ओर से शुरुआती दौर की ये पहली ओवर लेकर सामना करेंगे रजत कुडालकर स्ट्राइक पर। पहली गेंद खोद कर निकाले हुए कवर के ऊपर से खेला हुआ एक लाजवाब स्ट्रोक, एक लेदर बॉल स्ट्रोक आपको देखने को मिला। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे क्या कैच का मौका, जी हाँ, कोई गलती नहीं करी वहां पर, और बड़ी मछली जाले में 30 यार्ड घेरे के सीमा रेखा पर कैच दे
लग रहा था शायद ये बल्लेबाज काम कर गया, लेकिन ललचाया फुल टॉस गेंद पर। जहां खेलना चाहिए थे वहां पर गेंद जरूर निकली, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए और एक शानदार कैच को अंजाम दे दिया 30 यार्ड घेरे पर। और बड़ी विकेट 10 नंबर की जर्सी पहने हुए रजत कुडाकर वापस खेमे में लौटते हुए 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर ही शुरुआत अब मात्र भूमिका 11 कानका टीम की 74 रनों के जवाब में। ओ ये पटकी हुई गेंद, ये गुम करके अलावा स्टोक फाइन लेग की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा पार 4 रन के लिए। वेदांग ऑन फायर। तीसरी बाउंड्री इस ओवर की, दूसरी बाउंड्री वेदांग के बल्ले से, टोटल पहुंचा 12 रन। और इस बार उठाकर खिलाए, फंसे यहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट। यहां पर वेदांग बाहर निकलते हुए 12 रन पर यह दूसरी सफलता। धनेश मैदान पर दाखिल होते, 2 विकेट निकले पहले ओवर में और साबदा कर रहे रोहन सालगांवकर की गेंद का 3 चौके जरूर लगे हैं और इस ओवर की शायद आखिरी गेंद का खेल बाकी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज धनेश मैदान पर दाखिल होते हुए एक हार्ड हिटर बल्लेबाज की हैसियत से, कद बहुत ही बड़ा ऊंचा, लेकिन अब यहां पर कद दिखाना पड़ेगा बल्लेबाजी में। ओ इस बार क्या लाजवाब स्ट्रोक, देखिए जमीन को चूमती हुई गेंद गोली की रफ्तार से निकलते हुए लगभग सीमा रेखा के नजदीक उसको फील्ड कर दिया। 2 रन तब तक पूरे करते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 2 रन बचाए। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 14 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। दिया है उन्होंने, अब पूरी तरह से दारोमदार रहेगा जो कि रजत के साथ आए हुए ओपनिंग के लिए प्रीतेश के ऊपर, और साथ साथ धनेश को उनका साथ देना पड़ेगा क्योंकि आते आते एक शानदार स्ट्रोक खेला था, जमीन को चूमती हुई गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही थी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन क्या लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली। लगभग सीमा रेखा के अंदर कुछ गज अंदर गेंद को रोका, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी में नामदेव बाणावलीकर अपना पहला ओवर लेकर, और इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले को शायद लगी, शायद हाथ में फंस जाते तो शायद वापस जाना पड़ता। प्रयास अच्छा था लेकिन दूर थी गेंद उनसे, फिर भी बेहतरीन प्रयास को 100% मार्क देने पड़ेंगे पुनाजी कलंगुटकर जो कि विकेट के पीछे बेहतरीन कारागिरी करते हुए 74 रन का पीछा कर रहे हैं, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
यॉर्कर लेंग की गेंद इस बार खेल दिया, खुद कर निकाले हुई, यहाँ पर 1 रन मात्र मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कोई फर्क नहीं, खुद का खाता खोला है अब प्रीतेश ने, टोटल पहुंचा 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और हमेशा यह दिक्कत रही है फील्डिंग करने वाली टीम को, जब लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर रहता है, हर एक सिंगल के बाद यहाँ पर फील्डिंग सेट करनी पड़ती है और यही दिक्कत में आ जाती है फील्डिंग करने वाली टीम, और वहीं पे काफी समय भी व्यस्त हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। फिलहाल नामदेव निकलते हुए, पटकी हुई गेंद यहाँ पर चॉप करने की कोशिश, गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। यह चतुराई भरी गेंदबाजी है, जैसे ही देखे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आगे निकल कर खेलेंगे, थोड़ी शरीर के ऊपर गेंदबाजी करी और थोड़ी सी पटकी, उछाल प्राप्त, टेनिस बॉल बाउंस जिसे कहा जाता है। ओ ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, देखिए मैदान के अंदर डांस देखने को मिला, जैसे ही थोड़ा सा अपना स्टांस बदला, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। उन्नीस रन पर 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर प्रोग्रेस। आगे निकले खेलने के लिए, खड़ी हो गई है गेंद, विकेट कीपर पुनाजी कलंगुटकर सेफ हैंड, पहली तो गेंद उनको दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद खुद को संभाला, सवारा, गेंद के नीचे आए और एक विकेट यहां पर वापस चलता कर दिया धनेश को। उस ओवर में निकले थे 14 रन, इस ओवर में अब तक निकले हैं 5 रन, टोटल 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और न्यू बैटर मैदान पर, और एक कानका टीम की रीढ़ की हड्डी शुभम झा मैदान के भीतर, इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, शायद इनका बल्ला आज चला कानका टीम के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि रजत कुड़ाकर जल्दी आउट हो गए हैं और पूरा जिम्मा है अब प्रीतेश और शुभम झा के ऊपर। देखता है नामदेव वानालीकर अपने अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शुभम झा। ओ अच्छी गेंद यहाँ पर कूद कर निकाली हुई, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में जब तक फील्ड की जाती, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 20 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय, 20 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात, 74 धावांचा पाठलाग करतोय तो भूमिका 11 कानकाचा संघ। प्रथम फलंदाजी करताना सुपर स्पार्टन अस्नोडा संघाने जमवल्या 73 धावा आणि त्यामध्ये 41 धावांची एक विस्फोटक खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली, ती पुनाजी कळंगुटकर याच्याकडून। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल, पुनाजी कलंगुटकर हा अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजी मार्क वरती आणि त्याचा सामना करेल तो शुभम झा, जो आत्ताच मैदानात आलाय। फिरकी गोलंदाजी थोडासा या ठिकाणी चकतोय, या ठिकाणी ज्या वेगाची गोलंदाजी अपेक्षित होती शुभम झाला, ती गोलंदाजी होत नाहीये, थोडीशी फिरकी गोलंदाजी, आणि हा फिरकीचा सापळा थोडासा धोकादायक ठरतोय तो म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। परत एकदा पुढे सरसावत, एक मारलेला फटका फसतोय चेंडूच्या खालती, क्षेत्ररक्षक, आणि ज्या धोक्याची मी गणना करत होतो तोच धोका अखेर शुभम झाला बाद करण्यात यशस्वी ठरतो।
बाद होत आहे 4 या ठिकाणी आणि पूर्णपणे या गोलंदाजी वरचढ ठरते ती म्हणजे सुपर स्पार्टन असतोडा संघाची. गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तोच पुनाजी कळंगुटकर यावेळी पुन्हा एकदा बॅटला स्पर्श करतोय. बॅक टू बॅक विकेट या ठिकाणी जसा आला तसा तंबूच्या दिशेने डीजे भरपूरच मूड मध्ये दिसतोय कारण जशा पद्धतीचं गाणं लावतंय म्हणजे एक उत्साहाचं वातावरण तुम्हाला मैदानावर पाहायला मिळतंय. ज्या धर्तीची क्रिकेट स्पर्धा एका दर्जेदार क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन आणि त्या दर्जेदार क्रिकेट स्पर्धेमध्ये दर्जेदार संघ उतरलेले दिसत आहेत. षटकार चौकाराची आतषबाजी जर आपण पाहिली आहे मात्र ऑन हॅट्रिक वर या ठिकाणी आता दिसतोय तो म्हणजे पुनाजी कलंगुटकर. होईल का स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक हे दर्शवणारा हे घडवणारा हा चेंडू असेल पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राईकवर असेल फलन बॅटर अजय हा न्यू बॅटर. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू थोडासा श्वास अडकलेला जरासा अतिशय सुरेख एफर्ट त्या ठिकाणी पाहायला मिळते विकेट किपरचा. मात्र चेंडू अपेक्षित गतीपेक्षा कमी गतीने त्याच्या समोर पडतोय. डायू तो मारतोय जरूर मात्र चेंडू त्याच्या हातातून जमिनीवर पडतोय. मात्र काय गोलंदाजी करतोय पुनाजी कलंगुटकर मैदानावरती फलंदाजी नंतर. हा चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा यावेळी आडव्या बॅटचा फटका मिड विकेटच्या दिशेने आपल्याला दिसतोय तो म्हणजे सिद्ध वेर्णेकर परती करतोय तोपर्यंत एक धाव. पंचांचा इशारा या ठिकाणी येतोय तो म्हणजे थर्ड अंपायर कडे की जो कमरेच्या वरचा चेंडू आहे की नाही याची या ठिकाणी कारण मीमांसा केली जाते आणि इशारा पंचांकडे येतोय तो म्हणजे थर्ड अंपायरचा. बहुत ही शानदार डिलीवरी क्योंकि गेंद ऊपर से नीचे आ रही थी. एक रन के साथ साथ टोटल 21 रन पर पहला रन बना है इस ओवर में. क्या बेहतरीन गेंदबाजी है एक कंजूस गेंदबाजी पुनाजी की. आगे निकले खेलने के लिए फिर एक बार दूर से खेला इसे सिंगल जरूर निकलेगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सिंगल के साथ साथ यहाँ पर तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ. गेंदों का खेल बाकी और 52 रनों की और आवश्यकता. क्या होगा ये आने वाले 18 गेंदों में 18 गेंदे और 52 रनों की आवश्यकता. ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अशोक नाइक सर. धन्यवाद. अठारह गेंदों का बाकी खेल और 52 रन मैच को जीतने के लिए 18 डिलीवरीज 52 रन्स. बॉलिंग में परिवर्तन. रोहन इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल. एक रन जुड़ गया. 17 गेंदों का खेल बाकी. 17 गेंदों में चाहिए 51 रन मैच को जीतने के लिए. आने वाले मैच का टॉस हो चुका है दोनों टीमों के लिए जानकारी. ये मैच समाप्त होने के बाद तुरंत मैच खेला जाएगा दोनों टीम. और नाविलिम क्रिकेट ने टॉस जीता है. टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है. बढ़िया शॉट इस बार लेकिन फिर से सिंगल बनेगा. देखना होगा दूसरे की मांग होगी मैदान पर और दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. जब तक इनको और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. डीजे
थैंक यू डीजे, बिल्कुल धन्यवाद डीजे। 16 गेंदों का खेल, 47 रन। अभी भी मैच मुकाबला दूर। भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम संघर्ष मैदान पर कर रही है। तेज गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार हल्का सा अंपायर की ओर देखा था रोहन सालगांवकर ने। एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 47 रन, 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 15 डिलीवरीज, 47 रन। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। आड़े बल्ले से इस बार ऑन साइड पर, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। दो शॉट के साथ मैच फिर से जीवित हो चुका है, मैच ऑन हो चुका है। 13 गेंदों का खेल बाकी और 13 गेंदों में 35 रन मैच को जीतने के लिए। ओ ये मिस टाइम शॉट, ये मौका बनेगा। पुनः जी खुद निकले गेंद के नीचे, लेकिन शायद सूरज की रोशनी बिल्कुल है आंखों के ऊपर, थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे समय में। 2 रन क्या तीसरे की, शायद नहीं बनेगा तीसरा रन, लेकिन फिलहाल 2 कीमती रन। दोपहर के सत्र में बात आसान नहीं है ऐसे कैच पकड़ना, क्योंकि सूरज माथे पर है, बिल्कुल रोशनी आंखों पर होती है, और इसी बीच 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। तो आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 बॉल 33 रन, 12 गेंदों में 33 रन मैच मैदान पर जो कि चलता हुआ बहुत ही एक शानदार मुकाबला। 12 बॉल 33 रन। पांचवें ओवर की शुरुआत, एक निर्णायक ओवर, सामने से दूर वाले चोर से सिद्ध वेर्णेकर। फुल टॉस गेंद, हवा में शॉट, नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। एक ओवर पर 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। 43 रन टोटल स्कोर। बहुत ही शानदार मैच हो रहा है दोनों के बीच में। खेल जारी, 5वें ओवर का सिद्ध वेर्णेकर सामने। अब प्रीतेश 3 पर बड़ी देर के साथ प्रतीश जो की बल्लेबाजी कर रहे, 3 पर रुके हुए, मौका ज्यादा नहीं मिल रहा है। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, बहुत ही तगड़ा शॉट, मिड विकेट पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। बहुत ही अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर दोपहर के सत्र में। कड़ी धूप, सूरज माथे पर। 10 गेंदों का खेल बाकी और 10 गेंदों में 27 रन। 10 बॉल्स 27 रन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले से लगी गेंद, फ्लाइंग स्लिप पर निकले, 1 रन के लिए निकले, बिल्कुल दूसरे रन नहीं बनेगा, 1 ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का, और जीतने के लिए चाहिए 26 रन। 9 डिलीवरीज 26 रन, 9 डिलीवरीज 26 रन, 9 गेंदों में 26 रन। प्रीतेश और प्रीतेश का साथ देते हुए अजय, 2 छक्के 1 चौका अब तक बल्लेबाजी में अजय के। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए सिद्ध वेर्णेकर।
ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार बीट हुए, जोरदार बल्ला घुमाया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑन पर, लेकिन इस बार बिल्कुल फंसा दिया। एक ऑफ ब्रेक इन कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ विकेट कीपर पुनाजी कलंगुटकर के हाथों में। देखना होगा ये आने वाली दो गेंदें काफी निर्णायक होगी। अगर इन दो गेंदों पर अच्छी गेंदी हुई, विकेट मिला, मैच बन जाएगा। अगर एक शॉट लगा तो मैच फिर से जीवित। ओ इस बार बैकफुट पर निकले, तगड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का मिड विकेट पर एक गगनचुंबी छक्का 6 रन के लिए। सात गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 7 गेंदों में 20 रन मैच को जीतने के लिए। 7 डिलीवरीज 20 रन। बिल्कुल आखिर में 11 गेंदों में 32 रन, लेकिन जय ये गेंद काफी निर्णायक होगी। अगर ये सीध वेट नहीं करनी, ये गेंद डॉट निकाली तो आखिरी ओवर में 20 रन। ओ फिर से इस बार फंस गया है शॉट, मौका बनेगा कैच का। ये गेंद कहीं ना कहीं सता के गई भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को। एक सेट बल्लेबाज आउट होकर वापस अजय। आखिरी ओवर का खेल, 6 गेंदे 20 रन मैच को जीतने के लिए। 5वें ओवर के आखिरी गेंद पर विकेट मिला, 21 रन टोटल, 54 टोटल स्कोर 54। 12 रन बने, सिंगल एक, पहली गेंद पर सिंगल लिया था, तीसरी गेंद पर सिंगल। टोटल स्कोर 54, लास्ट ओवर टू गो, 20 रन, 6 डिलीवरीज 20 रन, 6 गेंदे और 20 रन, 6 गेंदे 20 रन मैच को जीतने के लिए। ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर देखने होगा, लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले निकली बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंदों में 16 रन। हमारे साथ दीप्ति स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, सुबह में डीजे मैन की भूमिका में थे, अब स्कोरर की भूमिका में, ऑलराउंडर है। 5 गेंदे और 16 रन, 5 गेंदों में 16 रन मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार पर सुशांत, प्रीतेश स्ट्राइक पर, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। तो अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने का लक्ष्य थोड़ा सा कम हो चुका है, 15 रनों का। मैच इसके बाद समाप्ति के बाद तुरंत तो खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए जानकारी, नावेलम क्रिकेट टीम और उसी के साथ कित्तू क्रिकेटर्स, दोनों टीम बिल्कुल रेडी हो जाए क्योंकि तुरंत मैच होगा, कोई ब्रेक नहीं है बिल्कुल। फुल टॉस, ओहो मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, फुल टॉस गेंद 6 रन के लिए।
विकेट कीपर के लिए यानी पूना जी बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए। गेंदे बची है 4, जीतने का लिए रन चाहिए 9 रन। 4 गेंदे और 9 रन मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदे 9 रन। ओ इस बार बहुत अच्छी गेंद, एक ओवर पिच गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। पूना जी गेंद को कलेक्ट करते और सुशांत आते हुए अपने बॉलिंग बार पर एक डॉट गेंद के साथ मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी मैदान पर। 3 गेंदे अभी भी बाकी और 9 रन। बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर नामदेव बाणावलेकर मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते हो। थोड़ी सी मिस फील्डिंग ऐन मौके पर, अति घाई संकटात नहीं, और वो बात मैदान पर नामदेव बाणावलेकर दबाव है बिल्कुल। हमें बातें करना आसान है कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन 2 गेंदों का खेल और 7 रन। 2 गेंदे और 7 रन, 2 चेंडूत 7 धावा, सामना बरोबरीत संपला तर सुपर ओव्हर। अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का मैच। ये गेंद निर्णायक है सुशांत की। ये गेंद अगर डॉट निकालने में विकेट मिला तो मैच बन जाएगा सुपर स्पार्टन्स क्रिकेट टीम के लिए। अगर इस गेंद पर सिंगल डबल बन गया तो मैच आखिरी गेंद पर चला जाएगा। देखना होगा क्या होता है। जो मिस फील्डिंग, उसी के साथ स्ट्राइक मिल चुका है, उसका फायदा या नुकसान आने वाली गेंद पर। ओ ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, लंगा बाउंड्री पर गेंद, सिक्सर 6 रन के लिए। रोमांचकारी, और हमारे डीजे भी बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। डीजे मैन लास्ट बॉल और मैच को जीतने के लिए 1 रन। अजय सर क्या टाई सुपर ओवर मैच? हाँ, लेकिन ये प्रेशर है, बल्लेबाजी पर प्रेशर है, सिंगल बनाने का, गेंदबाजी पर भी प्रेशर है, क्योंकि सिंगल काटना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल जय, क्योंकि बड़ा शॉट, लेकिन गेंदबाजी पर भी प्रेशर रहेगा, वाइड बॉल का, और बल्लेबाज भी प्रेशर। 1 रन, लास्ट बॉल टू गो और 1 रन। ओ डॉट गेंद, सुपर ओवर का मैच। बल्लेबाज को स्ट्राइक मिला और वहीं पर, लेकिन आखिरी गेंद पर रन होना चाहिए था। दोनों कैप्टन चलिए, देरी मत करो दोस्तों, चलो दोनों कैप्टन जल्दी चलिए प्लीज, आपके 3 खिलाड़ी, क्योंकि कैप्टन ऑफ भूमिका कानका और जय, ये सुपर ओवर की कमेंट्री हम अजय सर की साथ सुनेंगे। So thank you Ashok sir and Jai Bhosle sir. This is the first super over match. So Kankakar, Bhumika 11 Kanka and Super Spartans Astoda. So thank you very much Ashok sir. सुपर ओव्हरची काउंटरी तुम्ही मला सांगायला आला होतात, हा माझ्यासाठी बहुमान आहे. आणि व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ क्रुशियल मॅच. भूमिका 11 फ्रॉम कानका मापसा and Super Spartans from Asnora. What a match.
So this is the super over match. So 12th man of Bhumika and 12th man of Super Spartans. So 12th man Kanka, Bhumika Ilan Kanka. Yes, thank you very much.